हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों के डीएम्स आ रहे थे कि मैम बताइए ना कि अगर अकाउंट्स में हमको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो कुछ स्ट्रैटेजी दीजिए ना, कुछ हेल्प कीजिए ना। सो आई एम हियर फॉर यू विद द सॉल्यूशन कि अकाउंट्स में किस तरह से हम स्कोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, एंड तक वीडियो को देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको अकाउंट्स को किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहला चीज, क्योंकि हमने ये देखा है कि पार्टनरशिप जो ये टॉपिक है, इट इज अराउंड 60% ऑफ योर होल सिलेबस, राइट। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इसमें आराम से आपके 12 मार्क्स तक के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको जो करना है इज दैट फर्स्ट टॉपिक, इसको आप गलती से भी भूलिएगा मत, राइट। इसके अंदर प्रोफॉर्मास है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। ये इस पर अगर आपका होल्ड है और किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर आप बैलेंस शीट में उनके कैपिटल ट्रांसफर करके बैलेंस शीट टैली करते हो, ये अगर आपको आ जाता है तो ये चैप्टर आपके लिए बेस्ट स्कोर दिला देगा। सेकेंड टॉपिक जो और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। यस, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी आपको उतने ही मार्क्स दिलाएगा जितना फर्स्ट टॉपिक दिला रहा था। तो यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीव पेमेंट्स एंड बैलेंस शीट, ये चीज़ों को समझना है। अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से क्रैक कर लोगे तो आपके ये मार्क्स भी शॉर्ट हो जाएंगे। सो ये दो टॉपिक में के अराउंड 24 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। देन आता है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ एंड डिसोल्यूशन, और इसी के साथ साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर ये 4 टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपको 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। यस, यू कैन मेक श्योर कि इसमें के हर चैप्टर के अच्छे सम्स जो है इन्हें आप पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, कहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से अकाउंट्स को हम डिसोल्यूशन में सेटल करते हैं, ये अगर आप याद रख लो तो आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं इन 4 टॉपिक में। एंड मेक श्योर बिल ऑफ एक्सचेंज की जो जर्नल एंट्रीज है, यस बेटा, जर्नल एंट्रीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप जो जर्नल एंट्रीज है, स्पेशली डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, राइट, देन बिल्स ऑफ एंडोर्समेंट जहाँ पे बिल्स किए जाते हैं, इनकी जो जर्नल एंट्रीज है, डिसऑनर की जो जर्नल एंट्री है, इन्हें आप थोड़ा सही से पढ़ लो तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इशू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पार्टनरशिप। यस, आपका ये इशू ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, ये सारी चीजें, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, इन्हें अगर आप सही से समझकर इनकी अकाउंटिंग एंट्री समझ लोगे तो ये टॉपिक भी उतना ही सिंपल है। बच्चे पता नहीं क्यों इस टॉपिक को, इन चैप्टर को नजरअंदाज करते हैं, इसे प्रिपेयर नहीं करते। बट ये चैप्टर जो है ये इतना सिंपल है बच्चा कि ये आपको हाथ से मार्क्स देकर चला जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को सही तरीके से प्रिपेयर करें। देन देयर इज फाइनेंशियल अकाउंट्स, इसके अंदर आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेक श्योर बच्चा कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में आपको स्कोर कराने के लिए। सो कैश फ्लो का अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, कौन सी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग होती है, कौन से ऑपरेटिंग कॉस्ट्स है, ये अगर आप समझ लो तो कैश फ्लो भी क्रैक कर लो आप आराम से। दैट्स इट, यहाँ पर आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाता है और इससे आप ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का पूरा पेपर कवर कर लेते हो। ये जितना भी वेटेज मैंने आपको बताया ये सारे के सारे विदाउट ऑप्शंस है, आपका ऑप्शन के साथ पेपर होता है। तो डोंट वरी, आपके पास में और भी ज्यादा क्वेश्चंस है इन्हीं चैप्टर्स को लेके जहां पर आप अच्छे से फोकस करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मेक श्योर वेटेज वाइज हम पढ़ेंगे, सो वेटेज के अकॉर्डिंग ही पढ़कर हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन अकाउंट्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है और इससे आप अच्छा अकाउंट्स में मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।